अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। वंदे मातरम ने करोड़ों भारतीयों के दिलों में हिम्मत, प्रेरणा और देशभक्ति से डूबी हुई घर की दीवार नहीं थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, आदिवासी सभी ने और उन तमाम दलित आदिवासी क्रांतिकारियों को भी मैं नमन करता हूँ। उदादेवी पासी, झलकारी बाई, मतादीन भंगी, गोपाल बाबा बालंकर, एटा से चेतराम जाटो और मासूक अली ने अंग्रेज को वहां पर तलवार से उसका गला काट के हत्या कर दी। गले से चूम करके हंसते हंसते फांसी पे झूल गए। कोई मुसलमान था, न कोई सिख, न कोई हिंदू, सभी ने अपना लहू बहाया इस सरजमी पर। तो वंदे मातरम के नारों से दुश्मन कांप जाता है। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे वंदे मातरम की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, वंदे मातरम केवल एक नारा नहीं, भारत की स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा भी। इसे महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में लिखा था, जब देश में 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बड़े स्तर पर दमन शुरू कर दिया। तब वंदे मातरम ने करोड़ों भारतीयों के दिलों में हिम्मत, प्रेरणा और देशभक्ति से डूबी हुई क्रांति के ज्वाला को जलाया। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने वंदे मातरम के स्वर में अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उस वक्त आजादी के जंग में आपस में धर्म और मजहब की दीवार नहीं थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, आदिवासी सभी ने आजादी की जंग में हंसते हंसते अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। और उन तमाम दलित आदिवासी क्रांतिकारियों को भी मैं नमन करता हूं जिन्हें इतिहास के पन्ने में भुला दिया गया। उसमें लखनऊ की वीरांगना उदादेवी पासी, झलकारी बाई, मतादीन भंगी, गोपाल बाबा बालंकर, एटा से चेतराम जाटो, बल्लूराम मेहतर, कैराना की महावीर देवी वाल्मीकि, सीतापुर से परागी लाल, रमापति जाटो, उदैया जाटो, तिलका मांझी, रानी गईदुद्दीन लियू, तमिलनाडु के इमानुएल सेकरन आदि को मैं नमन भी करता हूं और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि भी देता हूं। मान्यवर, मैं लखीमपुर खीरी से आता हूं। जब देश की आजादी में जंग की ज्वाला गांव-गांव और शहर फैली, तब लखीमपुर का योगदान भी गौरवशाली रहा। और उस पूरे शहर के अंदर, गांव के अंदर वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा, जिसमें प्रमुख क्रांतिकारियों में राज नारायण मिश्रा, रमपाद तेली, राजा लोनेश सिंह ने अंग्रेजों की हुकूमत को हिलाने का काम किया। और उसी वक्त मान्यवर लखीमपुर खीरी के अंदर वहां के कलेक्टर रॉबर्ट विलियम डगलस विलोबी को 20 अगस्त 1920 के दिन, बकरीद के दिन, नसरुद्दीन मौजी, बसरुद्दीन और मासूक अली ने अंग्रेज को वहां पर तलवार से उसका गला काट के हत्या कर दी। मानवर तब नसरुद्दीन, मासूक अली और बसरुद्दीन को वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी के सजा में फांसी को गले से चूम करके हंसते हंसते फांसी पे झूल गए। मानवर, आज जो देश में धर्म की आड़ में नफरत फैलाकर राजनीति करना चाहते, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, देश की आजादी की जंग में न कोई मुसलमान था, न कोई सिख, न कोई हिंदू, सभी ने अपना लहू बहाया इस सरजमी पर। हमें याद करना चाहिए काकोरी ट्रेन की घटना को 9 अगस्त 1925 को प्रमुख क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उनकी दोस्ती में कोई मजहबी दीवार नहीं थी। मान्यवर, अंत में मैं आपके माध्यम से सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं, वंदे मातरम हर भारतीय के रंगों में आज भी दौड़ता है और आज भी हमारी सेना सरहद पर जंग लड़ती है। तो वंदे मातरम के नारों से दुश्मन कांप जाता है। वंदे मातरम को किसी भी मायने में विवादित न बनाया जाए। यह देशवासियों की भावना और आत्मा से जुड़ा हुआ है। यही मेरा आपके माध्यम से कहना है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।